पुराने जमाने की बात है जब सर्दियों की एक सख्त रात ने पूरे शहर को अपनी सफेद चादर में लपेट रखा था। आसमान से बर्फ के नरम मगर सर्द टुकड़े मुसलसल जमीन पर गिर रहे थे और गलियां सुनसान पड़ी थीं। इसी बर्फीले शहर के एक कोने में एक छोटा सा अस्तबल था, जहां घोड़ों की हल्की हिनहिनाहट और ठंडी हवा की सीटियों के सिवा कोई आवाज नहीं आती थी। इसी अस्तबल में एक 10 साला यतीम लड़का हमजा रहता था। हमजा का इस दुनिया में कोई अपना नहीं था, न माँ, न बाप, न कोई रिश्तेदार। वो शहर के एक जालिम और संगदिल ताजिर जाहिद के लिए काम करता था। उसका काम घोड़ों की सफाई करना, अस्तबल की गंदगी उठाना और सारा दिन भारी बाल्टियां उठाकर पानी भरना था। बदले में उसे सिर्फ 2 सूखी रोटियां मिलती थीं, वो भी तब जब ताजिर का मूड अच्छा होता। इस रात सर्दी कुछ ज्यादा ही सख्त थी। हमजा एक पुरानी और फटी हुई चादर में खुद को लपेटे अस्तबल के एक कोने में बैठा था। उसका पेट भूख से मरोड़ खा रहा था, क्योंकि आज उसे रोटी भी नहीं मिली थी। आखिरकार भूख की शिद्दत ने उसे मजबूर कर दिया कि वो उठे और बाहर जाकर कचरे के ढेर में कुछ तलाश करे। बर्फ पर कदम रखते ही उसके नंगे पांव सर्दी से कांपने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता कचरे के ढेर के करीब गया और पुरानी चीजों को उलट पलट कर देखने लगा। शायद किसी अमीर के दस्तरख्वान से बचा हुआ कोई नवाला मिल जाए। अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो एक चांदी का सिक्का था। हमजा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सिक्का हाथ में उठाया तो उसकी ठंडी चमक बर्फ की रोशनी में और भी नुमायां हो गई। इस एक सिक्के से वो कई दिन का खाना खरीद सकता था, शायद गर्म रोटी, शायद मीठा हलवा भी। मगर उसी लम्हे उसे अपने मरहूम बाप की आवाज याद आई। बेटा हमजा, भूख बर्दाश्त कर लेना, मगर हराम चीज कभी मत लेना। सब्र करने वालों को अल्लाह वो अता करता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमजा के हाथ कांपने लगे। उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता से सिक्का वापस वहीं रख दिया। वो खाली हाथ वापस इस्तबल की तरफ चल पड़ा और अपनी फटी चादर में दुबक कर बैठ गया। अगली सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी बर्फ पर पड़ रही थी, ताजिर जाहिद के घर एक अजीबो गरीब दरवेश आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट। वो हर शख्स के पास जाकर एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या कोई है जो मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दे सके? जब वो अस्तबल के करीब पहुंचा तो उसकी नजर हमजा पर पड़ी। दरवेश ने नर्म आवाज में पूछा, बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ है जो तुम मुझे दे सकते हो? हमजा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। बाबा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, बस आज की एक रोटी है। अगर आपको भूख लगी है तो आप ये खा लें। ये कहकर उसने अपनी वाहिद रोटी दरवेश की तरफ बढ़ा दी। दरवेश की आंखों में चमक और गहरी हो गई। उसने रोटी को एहतराम से लिया, उसे चूमा और फिर अपनी जेब से एक पुराने ताले की जंग आलूद चाबी निकालकर हमजा के हाथ में रख दी। फिर वो धीरे से बोला, बेटा, ये तुम्हारे सब्र का इनाम है। इसे संभाल कर रखना, क्योंकि एक दिन यही चाबी तुम्हें तुम्हारी तकदीर के दरवाजे तक ले जाएगी। रात गहरी हो चुकी थी। बर्फानी हवा शहर की सुनसान गलियों में सरसराहट पैदा कर रही थी और ताजिर जाहिद की हवेली में हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मगर इसी खामोशी के पर्दे में एक ऐसा वाकया होने वाला था जो हमजा की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। आधी रात के करीब अचानक हवेली के अंदर शोर मच गया। चोर, चोर की आवाजें गूंजने लगीं। नौकर इधर उधर भागने लगे और सिपाही तलवारें निकालकर कमरों की तलाशी लेने लगे। मालूम हुआ कि ताजिर जाहिद के खजाने में रखा एक कीमती हीरा गायब हो गया था। वो हीरा बादशाह को तोहफे में दिया जाना था और उसकी चोरी ने पूरे घर में खलबली मचा दी थी। ताजिर जाहिद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने फौरन हुक्म दिया, घर के एक एक कोने की तलाशी लो, चोर अभी यहीं कहीं है। सिपाही इस्तबल की तरफ भी पहुंच गए, जहां हमजा हस्बे मामूल एक कोने में सो रहा था। उन्होंने उसके फटे हुए कपड़ों और बिस्तर की तलाशी लेना शुरू की। अचानक एक सिपाही को हमजा की जेब में से वो जंग आलूद चाबी मिल गई जो दरवेश ने उसे दी थी। सिपाही जोर से चिल्लाया, ये देखो, इसके पास कोई अजीब चाबी है। ताजिर जाहिद फौरन वहां पहुंच गया। उसने गुस्से से हमजा का गिरिबान पकड़ लिया। बदबख्त लड़के, हीरा कहाँ छुपाया है? ये चाबी किस खजाने की है? हमजा खौफ से कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मालिक, मैंने कुछ नहीं चोरी किया, ये चाबी मुझे एक दरवेश ने दी थी। मगर किसी ने उसकी बात पर यकीन ना किया।
सिपाहियों ने उसे बेरहमी से पकड़ा, मारा पीटा और घसीटते हुए शहर के अंधेरे कैद खाने में डाल दिया। कैद खाने की कोठड़ी नम और तारीक थी, वहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। हमजा एक कोने में बैठकर सिसकियां ले रहा था कि अचानक पास ही बैठे एक बूढ़े कैदी ने उसके हाथ में मौजूद चाबी को गौर से देखा। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो धीरे से बोला, लड़के, ये चाबी तुम्हें कहाँ से मिली? क्या तुम जानते हो ये क्या है? हमजा ने उदासी से जवाब दिया, ये मेरे लिए मुसीबत की चाबी है, इसी की वजह से मैं यहाँ कैद हूँ। बूढ़ा कैदी आहिस्ता से उसके करीब आया और सरगोशी में बोला, नहीं लड़के, ये मामूली चाबी नहीं है, ये 300 साल पुराने एक खुफिया खजाने की चाबी है। इस खजाने को सदियों से कोई नहीं ढूंढ सका। हमजा हैरान रह गया। अगले ही दिन उसे जंजीरों में जकड़कर सुल्तान के दरबार में पेश किया गया। दरबार में जब वो चाबी सुल्तान के सामने रखी गई तो सुल्तान की आंखों में अजीब सी हैरत उभरी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, ये चाबी उस तिलिस्मी संदूक की है जिसे मेरे आबाओ अजदाद ने छुपाया था, और वो संदूक सिर्फ उसी शख्स के लिए खुलता है जिसका दिल लालच से पाक और सब्र से भरा हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर सुल्तान ने हमजा की तरफ देखा और हुक्म दिया, अगर ये लड़का सच्चा है तो इसे अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। इसे वादी खामोशी भेजा जाए। वहाँ एक पुराना किला है जहाँ वो तिलिस्मी संदूक रखा है। अगर ये संदूक खुल गया तो ये बेगुनाह है, वरना इसकी सजा मौत होगी। ये हुक्म सुनकर हमजा के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे एक खतरनाक और पुरस्रार सफर पर रवाना किया जा रहा था, जहां उसकी तकदीर उसका इंतजार कर रही थी। सुल्तान के हुक्म के बाद अगली सुबह हमजा को शहर से दूर वादी खामोशी की तरफ रवाना कर दिया गया। उसके हाथों में सिर्फ वो जंग आलूद चाबी थी और दिल में खौफ और उम्मीद की अजीब सी कशमकश। शहर की फसील से बाहर निकलते ही रास्ता सुनसान होता गया। बुलंद पहाड़, टूटी हुई चट्टानें और ठंडी हवा इस वादी को और भी पुरस्रार बना रही थीं। हमजा कई घंटों तक चलता रहा। भूख और थकन उसके जिस्म को कमजोर कर रही थीं, मगर वो हिम्मत नहीं हार रहा था। उसे अपने बाप की नसीहत और दरवेश की बातें याद थीं कि सब्र करने वालों के लिए अल्लाह रास्ते खुद बना देता है। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक अजीब कुएं पर पड़ी। कुएं का पानी चांदी की तरह चमक रहा था और उसके इर्द गिर्द हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। हमजा की प्यास शिद्दत से बढ़ चुकी थी। उसका गला खुश्क हो रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कुएं के करीब गया और पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी कुएं के अंदर से एक पुरस्रार आवाज गूंजी, रुक जाओ लड़के, ये पानी आम नहीं है। अगर तुम इसका एक घूंट पी लो तो तुम्हें दुनिया की बेशुमार ताकतें मिल जाएंगी। तुम जानवरों की जबान समझ सकोगे और हर मुश्किल पर काबू पा सकोगे। हमजा हैरत से इधर उधर देखने लगा। आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस ताकत के बदले तुम्हें वो चाबी इस कुएं में फेंकनी होगी। हमजा के दिल में एक लम्हे के लिए लालच पैदा हुआ। अगर उसके पास इतनी ताकत आ जाए तो शायद वो हर मुश्किल से बच सकता था, शायद वो अमीर भी बन सकता था। मगर अगले ही लम्हे उसे दरवेश की बात याद आई। ये चाबी उसके सब्र का इनाम थी। हमजा ने मजबूती से चाबी को अपने सीने से लगा लिया और बुलंद आवाज में कहा, मैं इस चाबी को नहीं छोड़ सकता। अगर अल्लाह ने चाहा तो वही मुझे हर मुश्किल से बचाएगा। जैसे ही उसने ये फैसला किया, वो चमकता हुआ कुआं अचानक गायब हो गया और उसकी जगह एक साफ और ठंडे पानी का चश्मा बहने लगा। हमजा ने हैरत से पानी पिया और अपनी प्यास बुझा ली। कुछ दूर चलने के बाद इसे एक दर्दनाक कराहने की आवाज सुनाई दी। वो फौरन इस तरफ दौड़ा। वहां एक बूढ़ी औरत भारी पत्थरों के नीचे दबी हुई थी और मदद के लिए पुकार रही थी। बूढ़ी औरत ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अगर तुम मुझे यहां से निकाल दो तो मैं तुम्हें बहुत सा सोना दूंगी। हमजा ने सोने की बात सुनी, मगर उसने इस पर कोई तवज्जो ना दी। वो फौरन पत्थर हटाने लगा। इसके हाथ जख्मी हो गए, उंगलियों से खून बहने लगा, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार कई घंटों की मेहनत के बाद इसने बूढ़ी औरत को आजाद कर दिया। अचानक एक अजीब रोशनी फैली और वो बूढ़ी औरत एक रोशन चेहरे वाली जादुई हस्ती में बदल गई। वो मुस्करा कर बोली, हमजा, तुमने लालच के बगैर मदद करके अपना इम्तिहान पास कर लिया है।
اب تمہارا آخری امتحان اس وادی کے اس پار ایک خوفناک قلعے میں ہوگا۔ پھر اس نے سنجیدہ آواز میں کہا، یاد رکھنا، اس قلعے کا سب سے بڑا دشمن کوئی انسان نہیں بلکہ تمہارا اپنا خوف ہوگا۔ اگر تم اپنے خوف پر قابو پا گئے تو تمہاری تقدیر تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وادی کے طویل اور کٹھن سفر کے بعد آخرکار حمزہ اس پہاڑ کے سامنے آ کھڑا ہوا جس کے پیچھے وہ پراسرار قلعہ موجود تھا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا قلعے کی ٹوٹی ہوئی دیواروں سے ٹکرا کر عجیب سی سرگوشیاں پیدا کر رہی تھی۔ دور سے دیکھنے پر وہ قلعہ ایسا لگتا تھا جیسے صدیوں سے کسی راز کی حفاظت کر رہا ہو۔ حمزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر وہ ہمت جمع کر کے آہستہ آہستہ قلعے کے بڑے اور بھاری دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا ایک گہرا اندھیرا اس کے چاروں طرف پھیل گیا۔ اچانک قلعے کے اندر سے کسی کے بھاری قدموں کی آواز گونجنے لگی۔ حمزہ گھبرا کر پیچھے مڑا تو اس نے دیکھا کہ ایک لمبا چوڑا پراسرار محافظ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار تھی اور اس کی آنکھیں سرخ شعلوں کی طرح جل رہی تھیں۔ محافظ نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، لڑکے، اگر اپنی جان بچانی ہے تو وہ چابی مجھے دے دو۔ یہ خزانہ کسی عام انسان کے لیے نہیں ہے۔ حمزہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے پاس نہ کوئی ہتھیار تھا اور نہ ہی بھاگنے کا راستہ۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ شاید اس کی موت قریب ہے، مگر پھر اسے اپنے باپ کی نصیحت یاد آئی اور درویش کی بات بھی۔ اس نے چابی کو مضبوطی سے پکڑا اور پوری ہمت کے ساتھ بولا، یہ چابی ایک امانت ہے اور میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، چاہے اس کے بدلے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ الفاظ سنتے ہی قلعے میں ایک زوردار گونج پیدا ہوئی۔ اچانک وہ پراسرار محافظ اور اس کی تلوار دھوئیں کی طرح غائب ہو گئے۔ پورا حال روشنی سے بھر گیا۔ حمزہ نے حیرت سے آگے دیکھا تو اس کے سامنے ایک بڑا سنہری صندوق رکھا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ اس نے درویش کی دی ہوئی چابی نکالی اور صندوق کے تالے میں لگا دی۔ جیسے ہی چابی گھومی صندوق ایک تیز روشنی کے ساتھ کھل گیا۔ اندر ایک چمکتا ہوا شاندار تاج رکھا تھا جو روشنی بکھیر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک پرانا اور مہر لگا ہوا خط بھی موجود تھا۔ حمزہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ خط میں لکھا تھا، میرے بیٹے، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے صبر اور سچائی کا امتحان پاس کر لیا ہے۔ میں تمہارا باپ بادشاہ فہد ہوں، اس سلطنت کا اصل حکمران، مگر مجھے میرے ہی وزیر کامران نے دھوکے سے زہر دے کر قتل کر دیا۔ اس نے تخت پر قبضہ کر لیا اور تمہیں بھی مارنا چاہا، مگر میرے ایک وفادار خادم نے تمہیں بچا کر ایک دور گاؤں میں چھپا دیا تاکہ ایک دن تم واپس آ کر اپنا حق حاصل کر سکو۔ حمزہ کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب اسے حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ وہ کوئی عام یتیم لڑکا نہیں تھا، وہ دراصل اس سلطنت کا اصل شہزادہ اور وارث تھا۔ قلعے کے اندر سچائی جاننے کے بعد حمزہ کچھ لمحوں تک وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں وہ شاندار شاہی تاج تھا اور دل میں طوفان برپا تھا۔ ابھی تک وہ خود کو ایک غریب یتیم لڑکا سمجھتا تھا، مگر اب اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ دراصل اس سلطنت کا اصل شہزادہ ہے۔ اس نے آہستہ سے تاج کو کپڑے میں لپیٹا اور اپنے والد بادشاہ فہد کا خط سینے سے لگا لیا۔ پھر مضبوط قدموں کے ساتھ قلعے سے باہر نکل آیا۔ اب اس کا مقصد صاف تھا، اسے شہر واپس جا کر سچائی سب کے سامنے لانی تھی، مگر اس کا راستہ اتنا آسان نہیں تھا۔ جب وہ وادی کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سامنے گرد و غبار اٹھ رہا ہے۔ چند ہی لمحوں میں حقیقت واضح ہو گئی۔ غدار وزیر کامران اپنے درجنوں مسلح سپاہیوں کے ساتھ اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ کامران کی آنکھوں میں لالچ اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر طنزیہ انداز میں بولا، تو آخر تم یہاں تک پہنچ ہی گئے لڑکے۔ جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہے وہ میرے حوالے کر دو، بدلے میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تم ساری زندگی آرام سے گزار سکو گے۔ حمزہ نے سکون سے اس کی طرف دیکھا اور مضبوط آواز میں کہا، دولت سے ضمیر نہیں خریدا جا سکتا۔ یہ تاج میرے باپ کی امانت ہے اور میں اسے اس کے اصل مقام تک ضرور پہنچاؤں گا۔
ये सुनकर कामरान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया, इस लड़के को पकड़ लो। सिपाही तलवारें लहराते हुए आगे बढ़े, मगर हमजा मौका देखकर एक घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से शहर की तरफ दौड़ पड़ा। तवील और खतरनाक सफर के बाद आखिरकार वो शहर के दरवाजे तक पहुंच गया और सीधा शाही महल की तरफ रवाना हो गया। दरबार में इस वक्त सुल्तान और शहर के मुअज़्ज़ज़ लोग मौजूद थे। अचानक दरवाजा जोर से खुला और हमजा अंदर दाखिल हो गया। इसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थकन से भरा हुआ था, मगर उसकी आंखों में अज़्म की रोशनी थी। इसी लम्हे वजीर कामरान भी सिपाहियों के साथ दरबार में पहुंच गया और चीख कर बोला, ये लड़का झूठा है, इसने शाही खजाना चोरी किया है। हमजा ने खामोशी से आगे बढ़कर कपड़ा खोला। जैसे ही शाही ताज सबके सामने आया तो दरबार में हैरत की लहर दौड़ गई। फिर इसने अपने वालिद का खत सुल्तान के हवाले कर दिया। जब खत पढ़ा गया तो सच्चाई बिजली की तरह पूरे दरबार में फैल गई। सुल्तान ने सख्त आवाज में हुक्म दिया, वजीर कामरान ने सल्तनत के साथ गद्दारी की है, इसे फौरन गिरफ्तार किया जाए। सिपाहियों ने फौरन कामरान को पकड़ लिया। इसके बाद दरबार के तमाम मुअज़्ज़ज़ लोगों की मौजूदगी में वो ताज हमजा के सर पर सजा दिया गया। इसी लम्हे एक यतीम लड़का इस अजीम सल्तनत का नया बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद हमजा ने इंसाफ, रहम दिली और सच्चाई के साथ हुकूमत की। इसने गरीबों की मदद की और जुल्म को खत्म कर दिया। और यूं उसकी जिंदगी एक मिसाल बन गई कि सब्र, ईमान और सच्चाई इंसान को खाक से उठाकर तख्त तक पहुंचा सकते हैं।